अंजाम भुगतने के लिए तैयार हैं। शहीद 26 मई को जो फिर से है तो कोर्ट के अंदर सुनवाई होगी। देखिए, हाईकोर्ट की तरफ निगाहें थी और हाईकोर्ट ने 5 तारीख को सरकार को भटका सरकार गिड़गिड़ाई कि 10 दिन का हमें समय दो। हाईकोर्ट ने 10 दिन का समय दिया। आज सरकार ने भारत पाकिस्तान का जो मामला हुआ उसका बहाना बना के साहब हमारे मंत्री पूरे नहीं है, उप समिति की बैठक होगी और हम सब लोग इकट्ठा हो गए। उप समिति को पहले ही रिपोर्ट दे चुकी, डबल तो कैसे देंगे? अगर एक बार रिपोर्ट उन्होंने दे दी कि रद्द की जाए तो दोबारा वो तो कहनी चाहिए रद्द नहीं की जाए, तो उनके ऊपर वो बनेंगे, कंटेम्प्ट बनेंगे। न्यायालय में गलत जवाब देना सरकार कोर्ट को गुमराह करने का बहुत बड़ा क्राइम, अपराध बनता है। और ये सिर्फ टाल मटोल कर रहे हैं। इनका एक ही मकसद है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जो धरना दे रही है यहाँ से उठ के चले जाए गर्मी में, और उसके बाद हमारा कोई नेता है और बोले भाई किसानों बिल वापस चाहिए ना, छोड़ दिया किसी क्रेडिट नहीं दिया था। पहले बीजेपी के नेताओं से सब जगह ट्वीट कराए थे किसान बिल अच्छे हैं, तो उनको सबको साइडलाइन कर दिया, किसान विरोध में था। तो अचानक से प्रधानमंत्री ने क्या किया कि तीनों बिल वापस लिए जाए। चुनाव थे कई राज्यों में, और आप ये बताएं सरकार को जरूरत करनी पड़ेगी। सरकार को ये भी पता कि आंदोलन मान बेनीवाल कर रहा है। 1 लाख का तो 1 लाख से 10,000 आएंगे, कम नहीं आएंगे, और दिल्ली की ओर भी कूच करेगा। डरी हुई सरकार सिर्फ तंग कर रही है अभ्यर्थियों को, कुछ उन मंत्रियों को जिनके महिला मित्रों के नाम आए, कुछ उन ब्यूरोक्रेट्स को जो इस खेल के अंदर इन्वॉल्व है, जो सीएम को चला रहे हैं। सीएम नए जानते नहीं है, और अब सीएम भी परेशानी में। गुजरात का जो भी फीडबैक का कार्यक्रम हुआ उसके बाद सीएम आप देखिए बिल्कुल अलग तरीके से चलने लग गया मामला राजस्थान के अंदर। ये ना समझोंगी सरकार का तो समझदार व्यक्ति कोई भी नहीं है, इसलिए ये हालात ये बन रहे हैं। अब ये सोच रहे हैं क्या करें हम, क्या जवाब दें। तो एक बार ये धरना समाप्त हो जाए, आंदोलन शांत हो जाए, उसके बाद हम खुद ही कह देंगे कि हम इतना भी कोर्ट में भी नहीं छोड़ सकते। अगर ये कह देगा कोर्ट ही फैसला करें, कोर्ट कहेगा तुम तो अक्षम हो, सरकार सक्षम नहीं है। हाईकोर्ट अगर ऐसी टिप्पणी करते उसके बाद सरकार अपना आप में चली जाती है। इतना बड़ा आज जो डांट फटकार हाईकोर्ट ने लगाई, शर्म नहीं आती तुम्हें। और ये भी कहा कि 26 तारीख को अंतिम सुनवाई है, और कोर्ट के ऊपर बहुत बड़ा भरोसा लोगों ने ये कहा कि मैं जितने भी लोग हैं इन्वॉल्व है मंत्री सब पे वित्तीय जुर्माना भी लगाऊंगा और सबकी जिम्मेदारी तय करूंगा। शायद पहली बार इतनी कड़ी फटकार राजस्थान की सरकार को, पहली बार उन्होंने वित्तीय जुर्माने के साथ आपको आना है, तैयार होकर आ जाए। हमारा आंदोलन जारी रहेगा। देखिए हमारी जीत हुई। आरपीएससी की जिस कॉपी को हमने प्रेस के सामने दिया उसमें आरपीएससी ने नंबर कम करके उसकी रैंक 39 में डाल दी। उससे हम खुश नहीं है। आखिर हुआ कैसे? कौन चेयरमैन थे, कौन नंबर देने वाला था? आरपीएससी भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया। आपने लिखा, प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बोली कि सब्जी मंडी भ्रष्टाचार का अड्डा। उससे भी गई भी स्थिति आरपीएससी की हो गई। सिर्फ 2 मेंबर को पकड़ के डाल दिया, जिनके कोई बोलने वाले नहीं, जिनकी कौम के लीडर नहीं, वो बेचारे जेल के अंदर है, और जिनके आका है उनसे पूछताछ भी आरपीएससी के अंदर नहीं है। हम कह रहे हैं आरपीएससी भंग हो, पुनर्गठन हो। तो नेताओं को भी याद दिलाना चाहता हूँ जो बड़ी बड़ी डींग आंकते थे पिछली कांग्रेस सरकार में, इसमें भी और मंत्रियों को भी कहना चाहूँगा मंत्री पद उनको जरूर अब पहुँचिए नौजवानों के और इस आंदोलन से, लेकिन आपको कड़ाई से बात करनी चाहिए। सरकार को दिल्ली भी यह समाचार पहुंचाना चाहिए। दिल्ली भी चाहती कि एसआई भर्ती के मामले में, आरपीएससी के मामले में, पेपर लीक के मामले में राजस्थान की बहुत बड़ी बदनामी हुई, और इस बदनामी, कांग्रेस की बदनामी के कारण ही हम जीते। नौजवानों ने बीजेपी को वोट डाला, लेकिन दुर्भाग्य से सारे लोग चुप्पी के साथ भी बैठे हैं। आरएलपी इसमें बड़ा आंदोलन करेगी। कल हम तय करेंगे कि हमारी रैली की तारीख क्या होगी, और यहाँ हमारा धरना अनिश्चितकालीन जारी रहेगा। राजस्थान में कहाँ कहाँ प्रदर्शन होंगे, किस तरीके से आगे आंदोलन होगा, इस आंदोलन की रूपरेखा कल हम यहीं पे धरना से आप लोगों को संबोधित करेंगे, और अगला आंदोलन की घोषणा करें। हमारा आंदोलन जारी रहेगा। राजस्थान की सरकार को झुकना पड़ेगा, नौजवानों को न्याय दिलाएंगे। सरकार ने कुछ ही हरकत की कि जो ट्रेनी अभ्यर्थी हैं उन लोगों से प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ के मंत्री ने करवाई और कहा कि देखो साहब हमारी नौकरियां बर्बाद हो जाएगी, हम ये कर लेंगे, वो काउंटर कर लेंगे। तो सरकार को शोभा नहीं। हम तो बीजेपी को उनका वादा याद दिला रहे हैं कि आप किस मुद्दे पर सरकार के अंदर आए थे, पर इतना सा आप बता दें ये राजस्थान का जवान था। कौन से मंत्री ने करवाई थी? तो कैसे करवाई? और कोई नाम आएगा फिर बता देंगे आप। आपने पहले जब व्हाइट हाउस का जिक्र किया था तो उन्होंने व्हाइट हाउस में तो कई लोग कहा था कि कानूनी कार्रवाई के लिए करवा दो। कौन मना कर? तैयार मिला क्या? कोई 25 साल से कानूनी कार्रवाई, कोई नोटिस मिला? मिलेगा जब दे देंगे जवाब उसका, फिर तो पूरा व्हाइट हाउस खुल जाएगा। कानूनी कार्रवाई की बात आती है। एक वीडियो वायरल हो रहा है बाल मुकुंद आचार्य का, जिसमें वो तिरंगे से मुंह पोंछते हुए नजर आ रहे हैं।